Welcome to Global Information Security Society for Professionals of Pakistan. उसके बाद फिर पिछले तकरीबन आप समझ लें कि अब 8-9 साल से मैं इस फील्ड ऑफ माइंड साइंसेस के साथ हूँ। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये सेशन मज़ेदार तब होगा जब आप लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। सो मैंने अभी तक आपको जो कुछ कहा है मैंने झूठ बोला है, मैं ये कुछ भी नहीं हूँ। टाइम ज़ाया हो रहा है फिर हमारा। टाइम ज़ाया हो रहा है ना फिर हमारा। हाँ, ये तो है। मैंने क्यों कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं ना NLP ट्रेनर हूँ, ना मैं बॉडी लैंग्वेज ट्रेनर हूँ, ना मैं लाइफ कोच हूँ, ना मैं कैरियर कोच हूँ, ना मैं पाकिस्तान वुमेन टीम के साथ काम करता हूँ। मैन टीम नहीं कहता, बड़ी मार पड़ती है। लेकिन फिर भी तो मैंने क्यों कहा है मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ? मैंने लफ्ज़ झूठ क्यों इस्तेमाल किया? कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए। अरे यार, कॉन्फिडेंस तो वैसे ही बहुत है भाई। ट्रस्ट लेने के लिए। ट्रस्ट लेने के लिए झूठ का लफ्ज़ बोलूंगा मैं? क्या ख्याल है? आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मोमिन सब कुछ करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। बाकी भी पार्टिसिपेट करें यार, जितना पार्टिसिपेट करेंगे मजा आपको उतना ही आना है। हाँ, खाली कैमरा खोल के ना बैठो, गल भी करो। हाँ, गल भी करो। क्यों शहजाद, मैंने क्यों कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ? चलो तेरे से ही पूछते हैं भाई। मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जस्ट मे बी लेट द पार्टिसिपेट, लोगों का रिएक्शन देखने के लिए। यार पार्टिसिपेशन तो सारों की हो ही जानी है। मैं लफ्ज झूठ क्यों इस्तेमाल किया यार? ये बड़ा सीरियस सवाल है मेरा। आदि क्या कहते हो भाई? जो आज तक हम सीरियस नहीं हुए तो आज कैसे सीरियस हो जाएंगे यार? गुड वन। ओके, मे बी आपने इसलिए लफ्ज झूठ यूज किया है ताकि लोग थोड़ा सा फोकस्ड हो जाए, अटेंशन आपको मिले और फोकस्ड होके लोग आपकी बात सुने कि मतलब एक बंदा इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे हो सकता है। मे बी okay, that's a good one. But let me make your life easy, because this what I'm going to tell you is actually going to take you to my first point directly. मुझे अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस दुनिया में अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा। जब भेजा तो मैं एक बेटा था, फिर एक भाई था, एक दोस्त बना, एक शौहर बना, एक बाप बना, एक बिजनेसमैन बना और अब एक मुरब्बी या टीचर या मेंटर हूँ। मैं हूँ ह्यूमन बीइंग। ये मेरी ह्यूमन बीइंग होने की निशानी है। मैं NLP ट्रेनिंग या मैं ओरिजिनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम करता था, मैं ऑयल एंड गैस में काम करता था, मैं बिजनेस करता था, रिटेल का काम करता था, मैं NLP ट्रेनिंग्स कराता हूँ। दीज आर माई ह्यूमन डूइंग्स। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हमने ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन डूइंग की खिचड़ी पका दी है। अब जब वो खिचड़ी पकती है तो उस खिचड़ी से बनती है मैं, और मैं तो किसी सबको पसंद होगी है ना, अल्लाह से लेके बंदे तक सबको मैं पसंद होती है, राइट? सो दिस इज द बिगेस्ट इशू दैट वी आर फेसिंग टुडे। हम सब कुर्सी पे बैठ के ये समझते हैं कि मैं फिरौन हूँ और मैं सब जानता हूँ। अच्छा, वो कुर्सी पे ना ही बैठे हों, हम अपने इल्म झाड़ने के चक्कर में हम बहुत सारी चीजों में करते हैं। एंड the biggest problem we do with people is we start labeling them based on their doings, not on their beings. अगर हम उनके ह्यूमन बीइंग होने से प्यार करने लग गए तो हमें उनकी ह्यूमन डूइंग्स, हम करेक्शन की तरफ जा सकते हैं। पंजाब पुलिस की एक स्टेटमेंट मैं हमेशा कोट किया करता हूँ, वो कहते हैं कि नफरत जुर्म से है, मुजरिम से नहीं। हम लोगों से नफरत करते हैं, उनके कामों से नहीं। हालांकि होना ये चाहिए कि यार मुझे तुम्हारा ये काम पसंद नहीं आया, लेकिन तुम इंसान बड़े अच्छे हो। क्यों उसकी वजह है, ये उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। और वो वजह ये है, मेरे में और आप में हम क्या हैं? हम बॉडी हैं या सोल हैं? हम सोल हैं। सोल हैं, ग्रेट। कौन सी सोल है और किसकी सोल है? जो मतलब होनी तो अच्छी सोल चाहिए, लेकिन जो भी मतलब माहौल से बन जाती है या जो उससे बन जाती है, हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से जिस माहौल में रहते हैं वैसे हम बन जाते हैं। नहीं, लेकिन सोल तो वो नहीं हो सकती ना, फिर सोल तो नहीं बदलती। तो हाँ, सोल तो प्योर होनी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। यस, सोल है किसकी? ये जो अल्लाह ने हमें दी है। सूरह साद की मैं आयत पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह का ये है।
जी, मैं सूरह साद की ना ये आयत नंबर मैं क्योंकि आयत का मामला है इसलिए मैं जरा सा खोल के पढ़ूंगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि आयात को मैं खुद से कोट ना करूँ, उनको पढ़ लूँ। तो सूरह साद में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, आयत नंबर 82 है, सो जब मैं इसे ठीक ठाक कर लूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तब तुम सब इसके सामने सजदे में गिर जाना। मेरे भाई एंड मेरी बहनों, आई डोंट नो व्हाट द ऑडियंस इज राइट नाउ, बट जो एवर ऑडियंस है, बाय द वे आई डिडंट इवन आस्क आर यू गाइस ओके इन उर्दू, या मुझे इंग्लिश में तो नहीं करना पड़ेगा, या नहीं मिक्स एंड सर, मैच चलता रहेगा? नहीं सर, मिक्स एंड मैच उर्दू में भी दोनों में चलेगा। नहीं, वो मैं पता है क्यों पूछता होता हूँ। मैंने एक ना वो बैंक है, बहुत बड़ा मल्टीनेशनल बैंक है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, इस्लामाबाद में उनकी ट्रेनिंग कराई मैंने। तो ट्रेनिंग के बाद मैंने सवाल शुरू में पूछा कि जी इंग्लिश उर्दू या बोथ, तो उन्होंने कहा एवरीथिंग इज ओके। सवाल के बाद उन्होंने ना एक वहाँ चार्ट लगाया हुआ था, जिस चार्ट पे उन्होंने लिखा हुआ था कि कमेंट्स, एक तो होता है ना फीडबैक, एक होता है इमीडिएट कमेंट। तो एक बच्ची जो सबसे ज्यादा मेरे साथ एंगेज हुई हुई थी, उसने एक कमेंट लिखा वहां पर कि ट्रेनिंग वाज एक्सीलेंट, ट्रेनर वाज नॉट गुड। तो मैंने उसको बच्ची को फौरन बुलाया, मैंने कहा बेटा मुझे ये बताएं ये कहाँ पर मेरे से गलती हुई है ताकि मैं इम्प्रूव करूँ। नाउ व्हाट शी सेड वाज, सर यू डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश ऑल द टाइम, ट्रेनर सपोज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश, देन ओनली ही इज अ गुड ट्रेनर। तो उस दिन के बाद से अब मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि मैं दोबारा पूछ लूँ कि भाई मैं इंग्लिश उर्दू दोनों मिक्स कर लूँ, पंजाबी भी पालवा विच ते कहो ते पछतो भी आंदी है। ये लैंग्वेज कोर्स नहीं है, कोई मसला नहीं है। नहीं, मैं क्या थोड़ी जी पछतो भी आंदी है, यो दुआ दरेस लोर पिंजेश पग हुआ ता नहा लस एथो नस, इतनी पछतो आती है बस, ठीक है। ओके, सो गोइंग बैक टू द मेन पॉइंट कि जब अल्लाह ने मेरे में और आप में अपनी रूह फूंकी है, तो मैं और आप कौन हो सकते हैं अपने आप से या किसी और इंसान से नफरत करने वाले? अल्लाह के नबी ने तो किसी इंसान से कभी नफरत नहीं की, ना उन्होंने नफरत सिखाया। हमारा प्रॉब्लम आज ये है कि हम लोग अपनी इस नफरत के चक्कर में इतने आगे चले गए हैं कि वी हैव फॉरगॉटन हु वी आर ओरिजिनली। ठीक है जी, ये मेरा, अच्छा मैं बाय द वे आपको पॉइंट्स एक्सप्लिसिटली नहीं बताऊंगा, आई विल कीप ऑन टेलिंग द पॉइंट्स एंड यू गाइस कैन कीप ऑन नोटिंग देम एंड आई विल कीप ऑन आस्किंग यू कि हमने कौन कौन सा पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, शहजाद हमारे पास टाइम कितना है? सर वी हैव अनलिमिटेड टाइम, कोई मसला नहीं है। 1 आवर कर ले, 1 आवर हाफ कर ले, मसला नहीं है। पब्लिक जब कम हो जाएगी तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, मेरा अच्छा। ख्याल है कि प्लीज आई हैव अ सजेशन कि आप इसको टाइम बाउंडेड करें ताकि हम जो मेन पॉइंट्स जो हैं आपके हम वो ज्यादा सुन सकें, यू नो अर्ली आवर्स में। मैंने इसलिए पूछा था बिकॉज आई नॉर्मली लाइक माई सेशंस टू बी वेरी इंटरैक्टिव। मैं आपको पॉइंट्स कोशिश करूंगा, ये जो सेशन है ये मेरी एक्चुअली फुल डे की ट्रेनिंग है, जिसको मैं शहजाद के कहने पे हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स में स्क्वीज करने वाला हूँ। तो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा एंड आई वुड एक्चुअली लव दैट यू डू Q&A विद मी। Q&A इज ऑलवेज द बेस्ट वे टू लर्न फॉर मी। मैं बड़ा लालची ट्रेनर हूँ, अगर मुझे कोई ना सिखाए तो मैं भी नहीं सिखाता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे दरमियान और समझने वाला, और मैं इसके लिए आपसे सवाल पूछने वाला हूँ, और वो सवाल ये है कि शैतान का असल नाम क्या था? प्लीज इब्लीस, अज़ाज़ील। अज़ाज़ील, थैंक यू सही। जी। ये अज़ाज़ील अज़ाज़ील कौन बोला भाई? उसामा। उसामा, एक्सीलेंट उसामा। बहुत कम लोगों को ये पता है कि उसका असल नाम अज़ाज़ील था, और अज़ाज़ील अल्लाह का वो मुकर्रब फरिश्ता था कि जिसको जब इस दुनिया में इंसानों से पहले जो बस्ती आबाद थी, तो जब उस बस्ती को तबाह करना था तो ये जिनों का ये सरदार था, जिन था ये भी। तो अज़ाज़ील वाज लीडिंग द आर्मी ऑफ एंजल्स, यानी जिब्राइल भी उनके अंडर थे। ठीक है, इतना अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता था ये। सो ये अज़ाज़ील जो है, इसको अल्लाह ने एक खिताब दिया है। वो खिताब क्या है? एनीबॉडी नोज? हाँ सॉरी, बकार आवाज नहीं। इब्लीस। इब्लीस। ओके, हियर इज द ट्विस्ट। इब्लीस का मतलब क्या है? रांडे दरगाह, सॉरी, रांडे दरगाह रांडे दरगाह? सॉरी मैं समझ नहीं आ रहा आपकी आवाज। मीन्स ये धुतकारा नहीं, नो नो, आज बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं स्टोरीज में। इब्लीस का मतलब बताइए।
नहीं पता किसी को? चलिए मैं आपकी जिंदगी आसान करता हूँ। इब्लीस का मतलब है अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाला। अब आप सोचें, आप में से कभी कभी कोई भी किसी भी वक्त जब जब अल्लाह की रहमत से मायूस हो, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, क्या होना चाहिए? इब्लीस। मैंने तो नहीं कहा। लेकिन वही तो, सर लेकिन शराफत नाम के लोगों में शराफत तो नहीं होती ना सब। ओके ओह माय गॉड, ऐसा ना कहीं, मेरा अपना नाम शराफत है। ओ सॉरी 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 सॉरी, मुझे पता नहीं था। नो इश्यूज। नहीं हुआ, शराफत अली को शराफत ने मारा, सदाकत अली को सदाकत ने मारा। मेरे बड़े भाई का नाम है सादत, तो हम उसको छेड़ते थे कि सादत अली को सादत ने मारा। ओके, सो इतना इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट समझने का कि जब हम मायूसी की तरफ जाते हैं, which actually leads us to depression and to every wrong aspect, तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि ये वो लक़ब है जो अल्लाह ने दिया है और उसका हमें मतलब भी समझाया है। नेक्स्ट जो मैं पॉइंट यहाँ पे आपसे मेंशन करना चाह रहा हूँ, मैं एक सूरत है कुरान की, सूरह आराफ। मैं चाहता हूँ कि आप में से हर बंदा उस सूरत को जरूर पढ़े, और अगर पूरी नहीं पढ़ सकता तो तर्जमे और तफसीर के साथ कम से कम पहली 30 आयतें पढ़े। आयत नंबर 16 को तो लाजमी पढ़े। इब्लीस ने आदम को सजदा नहीं किया था, ऐसा ही था? अच्छा, क्यों नहीं किया था, ये मेरा आपसे सवाल है। तकब्बुर की वजह से, वो सुपीरियरिटी। खुद को बेहतर समझता था। खुद को बेहतर समझता था। ओके, आगे मैं एक और मजेदार बात बताने वाला हूँ। अभी मैं अभी एक सीरीज कर रहा हूँ कुछ स्कॉलर्स के साथ अराउंड द वर्ल्ड, इसमें हम डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म पे बात कर रहे हैं। एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो कि डिस्क्रिमिनेशन का आगाज करने वाला इब्लीस है इस कायनात में, ठीक है? अच्छा, अब उसने जो ये हरकत की, उसने कहा कि जी मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से बना है, और उसने सजदा नहीं किया। उसने ये हरकत की अपने दिमाग को इस्तेमाल करके। दो मखलूकात है जिनको अल्लाह ने दिमाग दिया है, इंसान और जिन। लेकिन हरकत तो उसने ये की अपने दिमाग को इस्तेमाल करके, बट उसके एक लफ्ज को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में महफूज कर दिया है, और वो लफ्ज है अगवैतनी। आयत नंबर 16 सूरह आराफ पढ़िएगा। उसका मतलब वो ये कहता है कि ओ अल्लाह, जो तूने मुझे गुमराह किया, अब मैं तेरी पूरी क्रिएशन को गुमराह करूंगा। मेरा आप सबसे पहला सवाल, क्या इब्लीस को अल्लाह ने गुमराह किया था या नहीं, वो अपने दिमाग से गुमराह हुआ? उसके अपने नफ्स ने गुमराह किया उसे। लेकिन वो क्या रहा है, ओ अल्लाह, जो तूने मुझे गुमराह किया, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो जब मैं ये कहूं कि यार मुझे शहजाद ने मेरे साथ जुल्म किया, ठीक है, मुझे बुला के जो है यहाँ पर बिठा दिया, अब मैं तो हूँ मजलूम, शहजाद है जालिम, आप सबको साथ किसका देना चाहिए? मजलूम का देना चाहिए ना, टेक्निकली लॉजिकली। शहजाद भाई का देना चाहिए, वो है एडमिन है। चलिए ठीक हो गया जी, शायद आप यहाँ पे भी नंबर ले जाएं। ओके, नाउ होता क्या है कि हम नॉर्मली मजलूम का साथ देते हैं, जालिम का नहीं देते। जब इब्लीस ने नाउज़ुबिल्लाह ये कहा, तो इसने इस अकॉर्डिंग टू इब्लीस मैं बात कर रहा हूँ, जालिम कौन हुआ नाउज़ुबिल्लाह? अल्लाह की जात। मजलूम कौन हुआ? इब्लीस। आइए सारे इब्लीस का साथ देते हैं ना, मजलूम का साथ देना चाहिए, राइट? अच्छा, इसी चीज को आज की रिसर्च ने कैसे समझा है? आज आप डेल कार्नी पढ़ लें, स्टीवन कवी पढ़ लें, नेपोलियन हिल पढ़ लें, यू नेम अ राइटर, यू नेम एन ऑथर, यू नेम अ पर्सन जो कि लीडरशिप की या सेल्फ डेवलपमेंट की बातें करता है, वो कहता है कि दुनिया में जो अनसक्सेसफुल लोग हैं, उनकी पहली क्वालिटी ये है कि दे लिव देयर लाइव्स एज विक्टिम्स एंड दे ब्लेम अदर्स। सो अब आप देखिए कि ये आज की रिसर्च ने प्रूव किया है, और हमें उस वक्त अल्लाह ने बता दिया था कि हिज़्बुश शैतान का रास्ता है विक्टिम मेंटालिटी का रास्ता, ब्लेमिंग का रास्ता। ये वो गुनाह कबीरा है जिसका हमें पता ही नहीं है, हम ये करते जाते हैं। मुल्क बुरा, कौम बुरी, शौहर बुरा, बीवी बुरी, बच्चे बुरे, घर बुरा, बड़े बुरे, छोटा बुरा, सड़क बुरी, ट्रैफिक बुरी। मैं लोगों से पूछता हूँ यार सिग्नल क्यों तोड़ते हो? उन्होंने कहा जी इसलिए कि सारे तोड़ते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर
कब्र इज्तिमाई बनी तो तब भी सबका हिसाब इनफरादी होना है, इसलिए सबके कब्र सिग्नल तोड़ने का मतलब ये इजाजत नहीं है आपको कि आप भी सिग्नल तोड़ें, ठीक। सो जब हम ये ब्लेमिंग करते हैं तो हम कहते हैं मेरा तो कोई कसूर नहीं है, कि एक्चुअली हमारा ही कसूर होता है। सो विक्टिम मेंटालिटी एप्लीकेबल नहीं है, सॉरी सॉरी हर जगह तो आपका ये स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं है। ओके आप शम्स एक साहब, सुपीरियर अथॉरिटी की बात कर रहे हैं और आप एक बहुत ही माइनर अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, वहां पे तो ये चीज एप्लीकेबल हो सकती है, लेकिन सारे सिनेरियोज में नहीं हो सकती। जो आपने बहुत सारे सिनेरियोज बता दिए उसमें से मेजोरिटी सिनेरियोज ऐसे हैं जहाँ पे कि आपका ये लॉजिक फिट नहीं बैठता। ओके डन डन होगी बात, ठीक है। अब आप एक काम कीजिएगा, आप अपने किसी भी सिस्टम में किसी भी लॉजिक में आ जाइएगा और इसको वहां पर डाल के देखिएगा अपने दिल की सच्चाई के साथ, ठीक। अब मैं आपको एक मिनट, मुझे इस बात को मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर आपके सवाल की तरफ वापस आता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम को क्यों निकाला था? क्योंकि उन्होंने सजदा नहीं किया। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हमें ये बताया जाता है कि आप कि अल्लाह ताला ने कहा कि हमें मौलवी आम हजरात हमें ये बताते हैं कि जी आदम ने कहा कि आदम हवा ने कहा या अल्लाह तू हमें माफ़ कर दे, हम शैतान के बहकावे में आ गए थे। इस तरह की चीज़ें हमें बताई जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं था। हज़रत आदम के बारे में अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि हमने आदम को कलमात सिखाए, और आदम को अल्लाह ने कलमा ऐसा कलमा नहीं सिखाया कि जो कलमा विक्टिम मेंटालिटी या ब्लेमिंग का कलमा था। उसी सूरह आराफ में आगे चलें, क्या कलमा सिखा रहा है अल्लाह? ला रब्बना ज़लमना रब्बना ज़लमना अनफुसना। अनफुसना। नाउ शम्स साहब, I want you to answer this question and I जी want you to put anything in this चक्की, इस चक्की में कुछ भी डालें। ठीक है। ये मैं बिल्कुल आदम तो सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है ना, हम तो अब आदम की बात कर रहे हैं, वो तो इंसान है ना। उनको आपने अल्लाह पूरी ने क्या सिखाया? उनको अल्लाह ने क्या सिखाया? आपने पूरी स्टोरी का हाफ पार्ट बताया जिससे कि आपका पर्सपेक्टिव आगे जा रहा है। होल स्टोरी ये है कि गलती करने से पहले अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इंडिकेशन दे दी थी कि इफ यू डू दिस तो फिर आप जालिमों में शुमार हो जाएंगे और फिर Absolutely. मेरा आप पे कहर आएगा। और Excellent. उसके बाद वो Thank you. जन्नत से निकाल दिए गए। उसके बाद Thank भी you. उन्हें फौरन माफी के लिए कलमात नहीं सिखाए गए थे। ये ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे सवाल का जवाब खुद दे दिया। कैसे भला? हमें क्या अल्लाह ने नहीं बता दिया कि झूठ बोलोगे तो मेरा कहर आएगा? क्या हमें अल्लाह ने नहीं बताया कि चोरी करोगे मेरा कहर आएगा? क्या हमें अल्लाह ने नहीं बताया? क्या इब्लीस को ये सारी बातें नहीं पता थी? इब्लीस ने कहीं पे ये नहीं कहा। एक और सूरह फुरकान है, गालिबन कौन सी मेरे पास लिखी हुई है, उसमें वो कहता है ओ रब तेरी इज्जत की कसम, मैं तेरी पूरी क्रिएशन को बहकाऊंगा, आगे से भी, पीछे से भी, साइड से, दाएं से भी, बाएं से भी। राइट। सो ये हम सबको बताया गया। और उसके बाद जो जो हमें अल्लाह ने, और जो आज की रिसर्च ने प्रूव किया है, द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल पीपल इज दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस, दे डू नॉट पुट ब्लेम्स ऑन अदर्स। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में आपको ऐसे बता सकता हूँ, बहुत सारे। अच्छा, अब इशू ये है कि जब मैं आपको सर्कमस्टांसेस बताने शुरू करूंगा तो हम जिस जिस गलती की तरफ जाते हैं, जिसपे मैं भी बहुत अरसा चलता रहा, वो ये गलती होती है कि जी वो तो बुजुर्ग थे, वो तो नबी थे, वो तो सहाबी थे, वो तो ये थे, या वो तो इल्म वाले थे। भाई आपको किसने रोका है इल्म लेने से? आपको किसने रोका है इस चीज को समझने से कि ऑल यू नीड टू डू इज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। यहाँ पर हादी शायद इज द विटनेस एंड मे बी शहजाद को ही पता होगा, इन 2009 आप में से यहाँ किसका आज तक कोई पैसों का नुकसान हुआ है? बड़े से बड़ा नुकसान कोई शेयर कर सकता है मेरे साथ? कोई अमाउंट चले, रफली कोई अमाउंट। मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपसे बहुत छोटा ही रहूंगा। बता दे यार, बता दे, चल बता दे। भाई Okay. हम लोग यहाँ पे इन्फोसेक के बंदे हैं, हमारा सब कुछ इंक्रिप्टेड रहता है, इंक्रिप्टेड। ठीक है, ठीक है। 2009 में I lost all I had and I lost $8 million. And I'll tell you one thing, मैं इसको उसी चक्की में डालने लगा हूँ शम्स मेरे भाई, जिसमें आपने अभी बात की थी। ठीक है,
मैंने एक डेवलपर के साथ एक प्रोजेक्ट में, एक बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट किया। डेवलपर के पिछले प्रोजेक्ट्स थे, डेवलपर बड़ा ऑथेंटिक था, सारा कुछ था, मैंने सब देख के उसके साथ पैसा डाला। मुझे पूरा यकीन था कि ये प्रोजेक्ट भी बनेगा, और मैं शेख चिल्ली था। मैंने कहा मैं इस बिल्डिंग में मैंने 6 फ्लोर खरीदे हैं, मैं इन 6 फ्लोरों को बेचूंगा, इनको बेच के मैं 3 फ्लोर बेच दूंगा, 3 फ्लोर मैं किराए पे दे दूंगा, उसके बाद मैं और मेरे खानदान सारी जिंदगी बैठ के हम पैसा खाएंगे। मैं अपनी तरफ से जो कर सकता था मैंने उसके साथ, उससे मैंने सिक्योरिटी चेक्स भी ले लिए इन एडवांस कि अगर तू भागा तो ये पैसे तू मुझे देगा। $8 मिलियन है, छोटी अमाउंट नहीं है, राइट? एंड देन ही रैन। सर नैब आपके पीछे आ जाएगी, ऐसी बातें मत कर। नैब मेरे पीछे है या आगे है यार, वो तो पैसे ही नहीं है मेरे पास, अब कहाँ से आएगी नैब? ठीक है। एंड दैट डे एंड व्हेन द डे ही रैन अवे, मैं 1 साल तक ये कहता रहा मेरा इसमें कसूर क्या था, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने किसी से झूठ नहीं बोला, मैंने किसी के माल नहीं खाया, मेरे साथ क्यों हुआ? 1 साल के बाद मुझे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस सवाल का जवाब, बल्कि एक नहीं 2 साल के बाद इस सवाल का जवाब दिया। और वो जवाब क्या था? मैं फिरौन बन चुका हुआ था। फिरौनियत की निशानी पहली, मैंने गाड़ी लेने गया, लैंड क्रूजर नहीं, तो उसने मुझे पूछा कि सर कौन से बैंक से लोन लेंगे? मैं कहा ओए पागल हो गया, मैं लोन लूंगा? मेरे एटीएम कार्ड पे 3.5 लाख की लिमिट है, तू बता तेरे पास कितने की गाड़ी है? उसने कहा जी 2.5 लाख। मैं कहा ये ले कैश निकलवाता हूँ एटीएम से, दे 2.5 लाख। ठीक। बेगम ने कहा यार एक चूड़ी बनवा दें सोने की। क्या पागल हो गई है? मेरी बीवी एक चूड़ी पहनेगी? क्या जाके 12 चूड़ियां बनवा के आ, और बोटी बनवा के आई। ये फिरौनियत की निशानियां हैं। ठीक है। नाउ एंड सेकंड थिंग, मैं लोगों को समझाता था कि यार नेवर पुट योर एग्स इन वन बास्केट। जब अल्लाह ताला ने आपको सबक सिखाना होता है ना, या अल्लाह ताला ने आपको कोई हिदायत देनी होती है, तो हमारा दिमाग भी उसी तरह से फिर माऊफ होते हैं कई दफा। मैंने पूरे के पूरे अपने सारे पैसे उठा के, बल्कि जो मेरे प्लॉट दूसरे थे वो भी बेच के उसमें डाल दिए। ठीक। नाउ आई कैन वेरी इजीली से कि मैंने हादी की बात सुन के ये कर लिया था, शहजाद के कहने पे ये कर दिया था, या मुझे वकार साहब ने कहा था कि ये कर दो। एट द एंड ऑफ द डे आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई डिड, एंड आई हैव द चॉइस टू कीप क्राइंग ऑल माई लाइफ on something which has happened to me, and I have the choice to move on, which I choose always. Okay? So no matter what scenario, and we can have a separate debate on that, Shams. I will be more than happy to debate on this topic, because इसके ऊपर मेरी ना सिर्फ पूरी रिसर्च है, और इसके ऊपर मेरा पूरा अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मेरी बहुत उलमा के साथ डिस्कशन है, बहुत ज़्यादा कमांड है विक्टिम मेंटालिटी के ऊपर। एंड आई कैन प्राउडली टेल यू कि दिस इज वन थिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। दिस इज वन एंड द ओनली लेसन that I want everybody, चाहे मैं क्रॉस द बोर्ड किसी चीज की भी ट्रेनिंग करा रहा हूं, मैं विक्टिम मेंटालिटी एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हर ट्रेनिंग का हिस्सा है। और आज आप किसी को पढ़ लो यार, किसी को पढ़ लो, इन दोनों के बगैर वो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। till the time you start taking responsibility। मैं खड़ा हुआ था, मुझे गाड़ी वाला टक्कर मार के चला गया, उस वक्त शायद मेरी वो गलती नहीं थी, लेकिन मेरी किसी और गलती की जगह जो मैंने पहले कहीं की होगी, उसका नतीजा मुझे वहां भुगतना पड़ेगा। मैं जब उसको एनालाइज करूंगा कि मैंने किसी के साथ ज्यादती की थी, क्योंकि ये मकाफाते अमल है। यहाँ पर आप जो बोगे वो काटोगे, हो नहीं सकता कि ऐसा ना हो। सो एनीवेज, मूविंग टू वन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दैट आफ्टर दिस वन, जब आप लोग जहाज में बैठते हैं, अच्छा मेरा एक जनरल क्वेश्चन है, मैं हर एक से पूछता हूँ। I would love if everybody can open your cameras. If not, at least majority can open your cameras. I would love to see your expressions for this question. If some of them, guys, अपने कैमरे ऑन कर लें प्लीज। जो कोई तैयार शायद नहीं हो, तैयार हो जाए, कैमरे ऑन कर लें। ओ यार घबराना नहीं है, मुझे देखे मैंने घबराना नहीं है, नहीं मगर घबराना नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं। अब घबरा लेते थोड़ा सा। आज शहजाद भाई बिस्तर में लेटे हुए नहीं है। शहजाद भाई आप भी आज बैठे हुए, मैं देख रहा हूँ आपको। हाँ जी हाँ जी। नहीं आप आपको मुबारक हो, गवर्नमेंट ने घबराने की इजाजत दे दी है, उन्होंने कहा घबरा लें। ओके ग्रेट। अच्छा जी, मेरा सवाल है और मुझे एक्सटेम्पोर जवाब चाहिए। डू यू लव योरसेल्फ? यस। बड़ी औखी यस आई है। कोई तो बोले यार। यस बड़ी औखी यस आई है। सवाल रिपीट करेंगे? डू यू लव योरसेल्फ? भाई अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया, क्यों ना प्यार करें अपने आप से।
ये जवाब नहीं है। जब कोई मुझसे ये सवाल पूछता है ना तो मैं कहता हूँ यस, दिस इज माय वे ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन। ये इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मेरे भाई हमारी ग्रोथ को समझने का और हमारी उसको करने का। जब आप जहाज में बैठते हैं, आप सब ट्रेवल करते हैं, मैं 21 साल दुबई रहा हूँ, जाहिर है हम लोग ट्रेवलिंग ही करते रहते थे, राइट। तो वो क्या कहते हैं, कोई भी एयरलाइन हो, सबसे पहले क्या कहते हैं, जब अगर ऑक्सीजन मास्क गिरेगा तो पहले किसको पहनाएं, खुद पहने या बच्चों को पहनाएं? खुद पहने। क्यों? बच्चा नहीं है इंपॉर्टेंट? सबसे कीमती आपके लिए आपका बच्चा नहीं है? आप हैं तो जहान है ना भाई। एब्सोल्युटली। और हम क्या कर रहे होते हैं, मेरे में ये कमी है, मेरे में ये खामी है, यार मेरा रंग गोरा नहीं है, मैं फेयर एंड लवली लगा लूं। पहले जाहिर से लड़कियां लगाती थी, अब लड़के लगाते हैं हैंडसम एंड लवली, क्या नाम है यार वो, जो भी उसका नाम है, राइट। तौबा फिर वो तौबा, ऐसे लोगों को मुझे जरूर मिलवाना जो फेयर एंड लवली लगवाते हैं, जो फेशियल करवाते हैं, जो तौबा तौबा, अल्लाह माफ। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह झूठ ना बुलवाए। सॉरी, People are forgetting the whitening injections, and mostly men are having it these days. Absolutely, and you are absolutely right मेरी बहन, you are absolutely right। ठीक है कि ये क्यों कर रहे हैं, अब आप सोचिएगा, ठीक है। जब आप ये काम करते हैं, एक मुल्क है, मैं नाम नहीं लूंगा उस मुल्क का, सरियन जहालत है, लोगों को बिल्कुल पता नहीं है। एब्सोल्युटली, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा उस मुल्क का। कि ये जहालत है, हर एक को अपने आप को पसंद करने के लिए कुछ भी करना वो नहीं हो सकता उसके लिए, ठीक है। वो खुद को खूबसूरत दिखने के लिए या लोगों के लिए खूबसूरती के लिए या कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट हो तो वो कोई चीज करता है, कोई एफर्ट करता है और अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है इन टर्म्स ऑफ दिस कॉस्मेटोलॉजी थिंग्स। उसमें ये कोई जहालत नहीं होती, ये उसकी अपनी खुद को पसंद करने का या खुद को अट्रैक्टिव दिखाने का एक तरीका होता है। तो आई मैम, थिंक क्योंकि सब राइट है। आप जिस सेगमेंट से हैं, एक सेकंड गाइस, जस्ट वन सेकंड, लेट मी टेक इट ओवर अगेन। जो सुमन जहां से बात कर रही हैं, वो मैं सुमन आपसे उस सवाल का जवाब आपसे ही लेना चाहूंगा, ठीक है। और वो जवाब मेरा आपसे, सवाल ये है मेरा आपसे कि अगर कोई इंसान कोई भी काम इसलिए करता है कि यार मुझे खुद अपने आप को बेहतर लगना है, यानी कि मुझे एक्सरसाइज करनी है। हादी की एग्जांपल है, हादी माशाल्लाह मेरे से अगर डबल नहीं तो मेरे जितना ही मोटा था, ठीक है। एंड इसने मेहनत की, अपने आप को स्मार्ट किया। अगर इसने ये स्मार्टनेस इसलिए की कि इसको खुद की जरूरत थी तो मेरा सल्यूट है। लेकिन हादी, अगर तुमने ये स्मार्टनेस इसलिए की कि लोग क्या कहेंगे, तो क्या ये जायज था? जायज इनफ। हादी हैज टू आंसर। मेरा तो कोलेस्ट्रॉल हाई था इसलिए मैंने एक्सरसाइज की थी भाई। चलो मजबूरी में की, ठीक है, अपनी सेहत के लिए की ना, अपनी बचत के लिए की, अपनी बचत के लिए की ना हादी, लोगों को दिखाने के लिए नहीं की थी। हादी का जैसा आपने कहा या आपने कहा, आई हैव लॉस्ट वेट इन द लास्ट 1 year फॉर अराउंड 40 kgs। वो मैंने खुद के लिए किया। एब्सोल्युटली, सैल्यूट, माशाल्लाह, अनुवादों को बहुत लगा कि नहीं का सल्यूट है ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, जब आप कोई काम खुद के लिए कर रहे हैं, यू आर टू बी सल्यूटेड। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, सिद्धू का एक शेर है, मैं हमेशा कोट किया करता हूँ, दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और लोग एंड में क्या कहते हैं ये पता है आपको? आप खाना पीसी में खिलाएं या पोले दी कैंटीन में खिलाएं, लोग एंड में क्या कहते हैं? बड़े लकी होंगे वो लोग मजा नहीं आया। मेरे भाई अयाज, अगर वो इन्ना लिल्ला पढ़ लेना आपके लिए तो अपने आप को खुशकिस्मत समझना। आजकल क्या होता है, रिप हिम अपार्ट, वो कहते हैं मरे हुए को भी पार्ट पाड़ के ना चीर पाड़ के फेंक दो। आजकल शॉर्टकट का जमाना है, सलाम नहीं करते यार, AOA मुझे लिखते हैं AOA, मैं कहता हूँ कितने गए। MA को अच्छा, जब मुझे कोई लोग लिखते हैं ना MA, तो मैं लिखता हूँ यार मैंने तो BA भी नहीं किया हुआ भाई, MA क्या होता है? और भाई माशाल्लाह ही कह दो यार, सलाम ही कर लो, ठीक है। तो जब हम इतने शॉर्टकट्स के अंदर पड़ गए हैं, और उसकी भाई लॉजिक रीजन क्या होती है कि यार ये टाइम, ये मकसद नीयत है। अगर नीयत कितनी भी अनइम्पोर्टेंट चीज होती, अनइम्पोर्टेंट कह रहा हूँ, ठीक है, तो हमें अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहने का हुक्म ना होता, सिर्फ हमें कहा जाता अलिफ एन कह दिया करो।
ठीक है। नाउ कहने का मकसद ये है बात का कि हम जब लोगों के लिए कोई काम करते हैं, किसी के लिए भी, वो लोग कभी खुश नहीं होते हमसे, और हम अपने आप को स्ट्रेस में डालते रहते हैं, अपने आप को बुरा समझते रहते हैं। हम जितने मर्जी वाइटनिंग क्रीम में लगा लें, मैं जो आपको बताया, मैं भी एक जो सेमिनार कर रहा हूँ आजकल, वो इसके ऊपर है, डिस्क्रिमिनेशन एंड रेसिज्म के ऊपर। रेसिज्म की सबसे जो डिस्क्रिमिनेशन की सबसे जो बड़ी प्रोडक्ट इस वक्त मार्केट में मानी जा चुकी है, जिसको उसके मैन्युफैक्चरर ने मार्केट से उठाने का इरादा भी कर लिया है, वो है फेयर एंड लवली क्रीम। ठीक है, आप लोगों को शायद इल्म में होगा इस बात का। ठीक, सो ये मेरा They are taking सेल्फ, out the word fair out of that one. They are taking Sorry? out the word fair. Fair का word वो हटा रहे हैं Unilever all over the world. Fair and lovely. वही मैं बात कर रहा हूँ ना, वही मैं बात कर रहा हूँ। अगर अगर क्यों उठा रहे हैं, अगर ये चीज इतनी ब्रांड वो चेंज कर रहे हैं system को, जो खासतौर पे अमेरिका में जो इंसिडेंट हुआ है, और दिस इज गेटिंग हीटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दैट फ्लॉयड इंसिडेंट, उसके बाद से उन्होंने ये कंट्रोल करने की कोशिश की। दे आर पुटिंग इन देयर रोल, और कह रहे अपना एफर्ट और अपना पार्ट डाल रहे हैं कि हम कंट्रीब्यूटर्स बने इसके अंदर। तो सुमन, यही मेरा सवाल है ना, फिर उनको ये क्यों फील हुआ है कि ये जरूरी है? देखिए, मैं जिस पॉइंट की तरफ आप सबको लेकर आ रहा हूँ ना, इफ यू डू एनीथिंग फॉर योर सेल्फ, फॉर योर बेनिफिट, विद योर इंटरनल सेटिस्फेक्शन, यू विल बी एट द एक्सीलेंस। बट जब आप काम कर रहे होते हैं ना दूसरों के लिए, कि लोगों को खुश कर लूं, फलाने को खुश कर लूं, आप ना खुद खुश होते हैं, ना उन्हें खुश कर पाते हैं। आप हैप्पी परफॉर्मर, मेरे अभी हैप्पीनेस की सीरीज चल रही है, आप लोगों को टाइम मिले तो जरूर देखिएगा। एवरी थर्सडे फ्रॉम 9 PM to 10 PM आई एम लाइव विद द गुरु ऑफ हैप्पीनेस, सो वी डू अ हैप्पीनेस टॉक। ठीक है, उसमें हम ये हर एक को बताते हैं, हैप्पी परफॉर्मर इज द बेस्ट परफॉर्मर। You cannot perform better than a happy person, because he has really enjoyed his life and he really knows how to enjoy and how to make others enjoy their lives. जबकि एक बंदा जिसकी हर वक्त सड़ा हुआ, गुस्से में, स्ट्रेस में, टेंशन में बैठा हुआ है, वो कभी भी अपने पोटेंशियल को पा ही नहीं सकेगा। इकबाल का एक शेर मैं हमेशा कोट किया करता हूँ, अपने मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी। अपने मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। सो योर, और एनएलपी के अंदर हम एक जुमला यूज करते हैं, एक हमारा एनएलपी का एक बिलीफ है, एक पिलर है हमारा एनएलपी का, ऑल सोर्सेज यू नीड टू ब्रिंग अ चेंज विद इन यू आर ओनली विद इन यू। You don't need anybody from outside to come and tell you how you will make a change. And by the way, my question to you all is, what is the only permanent thing in this world? There's only one thing permanent in this world. Change. Absolutely, Usama. Great. Because if you do not accept the change, change will still continue to change. And when they will give you the change, you will not be able to take the change because you did not accept the change. And change continued to change, so you did not change. Okay? So change is the only permanent thing in life. और उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। एक मैं आपको और बड़ा जबरदस्त प्रिंसिपल बताने वाला हूँ। आप सारे आईटी के लोग हैं, 5G और AI के बारे में तो जानते होंगे। कोई मुझे बता सकता है 5G क्या है और AI क्या है? 5G में जो है मेनली आपके पास कुछ एडिशनल फीचर्स आपके पास आ रहे हैं, जैसे अल्ट्रा लो लेटेंसी मैकेनिज्म आपके पास आ जाएगा। आगे लेट्स से अगर IoT की आपकी सर्विस चल रही है तो उसमें लेट्स से अगर रिक्वायरमेंट है कि 1 मिलीसेकंड के डिले से आपके पास डेटा आ जाना चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट्स आपका 5G नेटवर्क मीट कर सकता है। और उसमें जो है ब्रॉडबैंड स्पीड्स जो है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिल रही हैं और एक मिनिमम बैंडविड्थ गारंटी है। इस तरह के कुछ फीचर्स हैं उसमें, और जो है ये एनेबलर फॉर अदर टेक्नोलॉजीज लाइक IoT और इसके अलावा AI। और AI में मेनली क्या है कि आपके जो है 4 मॉडल्स हैं, उनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है कि जो है ना उसमें आप कुछ पहले से अपना कुछ एक्सपीरियंस जो आपका है वो उसमें आप उसमें रिकॉर्ड कर देते हैं सिस्टम में, और अपने एक्सपीरियंस AI एब्रिविएशन किस चीज की है? AI एब्रिविएशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी, आर्टिफिशियल, ओके जी। और दूसरा मॉडल जो ज्यादा पॉपुलर है उसमें ये है कि वो लेट्स से कि आप ड्रोन उड़ाना चाह रहे हैं,
ठीक है, तो उसको फ्लाई करने में जो है लेट्स से उसके पास पोल्स होंगे, वॉल्स होंगी, जो है ना वो कोई 100 टाइम फेल होएगा, उसके बाद उसको पता लग जाएगा कि 99 वेज में जो टाइम्स जो है मैं फेल हुआ उसकी रीजन ये थी, और जो है ना फिर वो एक तरीका फाइंड करेगा जिसमें वो स्मूथली उड़ जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो ये उसका वो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, और जो है ना सिस्टम की कैपेबिलिटीज वगैरह जो है, और बाकी ये सारी बाकी 5G जो इनेबलर है बाकी तमाम टेक्नोलॉजी ग्रेट, के लिए। थैंक यू वेरी मच फजील। अब मैं आपको जो 5G बताने जा रहा हूँ ना, और जो AI, ये अगर आप लोगों ने अपनी जिंदगियों में ऐड कर लिया तो आपको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं रहेगी, और आपकी सिक्योरिटी भी परफेक्ट रहेगी। फर्स्ट G स्टैंड्स फॉर गिव। Whatever you give, you will get back. So you give smile, you get smile. You give frown, you get frown, right? So whatever you will give, you will get back. So my first G is give. My second G is give what is the best thing in this world. और आप जानते हैं दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज क्या दे सकते हैं आप, जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में ये कहा है कि जो मुझे जितना देगा मैं उससे उसका अनगिनत दूंगा। अल्लाह ने कोई परसेंटेज नहीं लगाई। क्या है, क्या चीज है? ये हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। नो नो, बदला बराबर हो जाएगा एहसान का, बट इस चीज के ना बारे मतलब में यही कि नेकी का बदला नेकी के सिवा क्या है ना, इस आयत के और इसके अलावा एक आयत में अल्लाह ताला ने जो बताया कि अगर एक रियाल 1 रुपया जो भी आप देते हैं तो वो इस तरह से जैसे कि आपने एक बीज बोए, जैसे 7 बालें निकली और 7 बालों में से 100 हल जो है वो निकले, मतलब एक के बदले 700 गुना, और नियत के बदले में कि वो तो फिर अनलिमिटेड है। परसेंटेज आ गई ना। मैं तो कह रहा हूँ एक चीज ऐसी है जिसको अल्लाह ने कोई परसेंटेज दी ही नहीं है। उस आयत का दूसरा हिस्सा है लाअज़ीदन्नकुम वाला इन शकरतुम लाअज़ीदन्नकुम, और तुम मुझे जब शुक्र करते हो तो मैं अनगिनत मजीद दूंगा। कितना दूंगा ये डिफाइन नहीं किया, 700 गुना नहीं किया, 70 गुना नहीं किया, 80 गुना नहीं किया। ग्रेटिट्यूड, आज आपकी रिसर्च क्या कहती है, दुनिया की हर रिसर्च ये कहती है कि द पीपल हु हैव द बेस्ट लाइव्स इन देयर लाइफ एंड द मोस्ट सक्सेसफुल लाइफ, दे आर फुल विद ग्रेटिट्यूड। सो गिव ग्रेटिट्यूड, ये मेरा सेकंड जी है। नाउ व्हेन यू गिव द बेस्ट, you should get the best. So number third is get. What is the best that you can get? That is number fourth, which is being grounded. And number fifth is by the grace of God. Grounding क्यों जरूरी है? Grounding की 2 reasons हैं। एक ये है कि आप मेरी तरह फिरौन, नौज़ुबिल्लाह फिरौन ना बन जाए जिस तरह मैं फिरौन बन गया था। वो मेरे पास पैसा ही बड़ा है, ठीक है। ग्राउंडिंग होनी, जमीन पे रहना बड़ा जरूरी है, वरना ऐसी मुंह की पड़ती है कि अल्लाह ताला खुद ग्राउंडिंग करा देते हैं, ठीक है। दूसरी, आजकल यूरोप में, अमेरिका में एक बड़ी तेजी से चल रही है मुहिम जिसे हम कहते हैं अर्थिंग मूवमेंट। वो क्या कहते हैं अर्थिंग मूवमेंट वाले, अगर किसी ने उसको स्टडी किया हो, कि अगर आपको जिंदगी में स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, सुकून चाहिए, आराम चाहिए, तो दिन में 3 से 5 दफा कम से कम माथा, घुटने और पैर नंगे करके जमीन पर लगाएं, वॉक करें जमीन पे। अल्लाह अकबर। हमें अर्थिंग के लिए 5 दफा क्या बताया गया है, ठीक है। मुझे आगे जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप सारे समझदार हैं। तो ये मेरा 5G प्रिंसिपल है, ठीक है। अब AI क्या है? AI स्टैंड्स फॉर एप्रिसिएशन इंडेक्स। आपका IQ बहुत अच्छा होगा ना, आप आइंस्टाइन से भी अच्छा IQ है आपका, तो आप, या 0 IQ है आपका, तो भी आप किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ये हम सब देख रहे हैं, हमने अपनी जिंदगी में देख ली है ऐसे लोग, ठीक हो गया। आपका EQ 0 है, जिसको आजकल बड़ा डिमांड चल रही है, EQ। ये 5G एंड AI मेरी अपनी थ्योरी है, जो मैं, जिस पे मैंने पूरी बुक मेरी आ रही है इसके ऊपर, इंशाल्लाह इस साल के एंड तक आ जाएगी मेरी बुक। AI अगर आपका 0 है, विच इज द एप्रिसिएशन इंडेक्स, यू डू नॉट स्टैंड अ प्लेस इन विद इन ह्यूमंस। क्यों? सबसे पहले शुक्र और शुक्रिया 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्फाज हैं। शुक्र अल्लाह का और शुक्रिया अल्लाह की क्रिएशन का। और सबसे पहले जिसका शुक्रिया अदा करना है वो अपने जिस्म का है। मैं रोज रात को सोने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक जिस्म के एक एक हिस्से का शुक्रिया अदा करके सोता हूँ कि थैंक यू मेरे हाथों, तुमने मेरा साथ दिया। क़यामत वाले दिन ये मेरे खिलाफ दवाई देंगे तो क्यों ना मैं इनको मस्का अभी से लगाना शुरू कर दूँ। फिर मैं, अल्लाह का शुक्र है 8 साल हो गए हैं मैं दवाई नहीं खाता हूँ। मुझे कोई बीमारी हो, कोई छोटा मोटा चीज होती है, मैं अपने अंदर से नेगोशिएट करता हूँ, यार देखो तुम्हारी खिदमत की है, तुम्हें इतना मैंने शुक्रिया अदा की है, ठीक हो जाना। पेट मेरा सुबह पेट खराब था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, दवाई नहीं खाई। मैंने कहा भाई तेरी मेहरबानी यार,
काम करना होता है, ना तंग किया कर। सर और मैं खाने ये पीने में आपको भी कोई एहतियात करनी चाहिए। नहीं वो तो जाहिर है यार, बेवकूफों लगता तो नहीं करनी ना, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर हो जाए तो ठीक है। सो इतना इम्पोर्टेंट है कि आपकी जिंदगियों, और ये मिसिंग एलिमेंट है हमारी जिंदगियों में। इकबाल ने आज से 190 ईयर्स पहले एक शेर कहा था, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। आज वो 100% साबित हो रहा है। हम सब एक दूसरे से डिस्टेंट क्यों हो रहे हैं? ये सोशल डिस्टेंसिंग जो आई है ना, कोरोना, अंकल कोरोना ने आके हमें ये एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग नहीं सिखाई है, हमें फैमिली कोलैबोरेशन सिखाई है। People are saying we have been taught social distancing. I'm sorry, I disagree. ये फैमिली नेट्स वापस किए हैं, दोस्तों को फोन करने का, दोस्तों से बात करने का, इंसान को इंसान से मिलने का मौका भी दिया है उसने। आपने बहुत सारे ऐसे काम पहले कभी भी नहीं किए होंगे, बैठ के इस तरह के ऑनलाइन सेशन आप लोग कभी भी नहीं सोचा होगा आपने पहले, जब जितनी फ्रीक्वेंसी से अब हो रहे होंगे, ठीक है। सिर्फ, और ये सेशंस नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। सो अपनी जिंदगियों में आपने अगर ग्रेटिट्यूड एंड शुक्र एंड शुक्रिया, ये दो चीजें आपने अपनी जिंदगियों में ऐड कर ली, यू विल बी अमेज्ड टू नो योर ओन पोटेंशियल्स। आपको कभी कोई तकलीफ पहुंच जाए, मुझे पकड़ लेना। मैं अपने हर सेशन में एक दावा करता होता हूँ, और वो दावा मेरा ये है कि मैं आप में से कौन शख्स क़यामत वाले दिन मुझे अपनी नेकियां देगा? कोई है? सर बच गए तो जरूर देंगे, औरों को भी देनी है। बड़े कंजूस हैं यार आप लोग सारे, वैसे ही कहते हैं यार दे देंगे। सर यही सवाल हमारा भी है कि हमें कौन बच देगा? भी जाएंगी तो कोई नहीं मुश्किल देगा, बचने पे भी कोई नहीं देने वाला। मैं दूंगा। नेकी तो पॉसिबल है, गुनाह शेयर कर सकते हैं। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ये बात आपसे कह रहा हूँ, आप सब क़यामत वाले दिन मेरी नेकियां ले लीजिएगा। सिर्फ कुछ शराइत है मेरी, 3-4। विक्टिम मेंटालिटी बंद कर दें, ब्लेमिंग बंद कर दें, अपनी जिंदगी में ग्रेटिट्यूड, शुक्र और शुक्रिया को डाल दें। अगर आपकी जिंदगियां ना बदली तो मेरी नेकियां ले लीजिए। और अभी तीसरा भी आएगा इसके ऊपर, ठीक है। ये इतना आसान है, आप देख लो मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि मैं अपनी नेकियां बांट रहा हूँ भाई, ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मोहम्मद अली साहब जी, मैं वकार अहमद बात कर रहा हूँ। इट्स गुड टू हियर यू, बट आपने जो ये बात की कि मेरी नेकियां लीजिएगा, तो अल्लाह ताला क्लियर कट कहता है कि उस दिन माँ जो है वो जो होगी वो भी अपने बेटे को नहीं देगी। तो ठीक है, हम ये काम कर देते हैं, तो इसका मतलब कि आप डिफाई कर रहे हैं अल्लाह ताला की स्टेटमेंट को कि माँ से ज्यादा हमें प्यार करते हैं आप। अल्लाह अकबर। वकार साहब ये आज तक मेरा ख्याल है, मैं कितने 5 साल हो गए ये सेशन करते हुए, आज 5 साल में पहली दफा, और मैंने ये सेशन जमात इस्लामी वालों के साथ किए हैं, मैंने ये क्या नाम है, अहले वो कौन सी है जो हदीस वालों की जमात है उनके साथ किए हैं, मैंने बड़े बड़े जमीयत जामे तो रशीद में कराची में किए हैं। यार ये वाला कमेंट वैसे आज तक मुझे कभी किसी ने नहीं दिया भाई। मैं यहाँ कोई डिफाइन नहीं कर रहा हूँ किसी फैक्ट को, ना ही मैं ये कह रहा हूँ। अल्लाह ताला इंसान की हालत आपको बता रहे हैं, नंबर 1, ठीक है, कि उस दिन नफ्सा नफ्सी का ऐसा आलम होगा कि कोई नहीं देना चाहेगा या कोई नहीं देगा। मैं यहाँ पर आज आपको ये कह रहा हूँ, और उस दिन अल्लाह ताला बांटेंगे कि जिसकी, अगर आपने मेरे साथ ज्यादती की हुई या मैंने आपसे ज्यादती की हुई, तो ऑटोमेटिकली मेरी नेकियां आप तक पहुंच रही होंगी, मेरे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप वहां कहेंगे अल्लाह इसकी नेकियां मुझे दे दे। तो मैं यहाँ पर अल्लाह को गवाह बनाकर ये आपको कह रहा हूँ कि आपने अगर अपनी जिंदगियों में ये चीजें ऐड कर ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ब्लेमिंग से बचना, 5G, ग्रेटिट्यूड करना, शुक्रिया करना, और जो मैं तीसरी चीजें भी कहने वाला हूँ आपको, ये 3-4 चीजें अगर आपने अपनी जिंदगी में ऐड कर ली और आपकी जिंदगियों में से तकलीफें खत्म ना हुई, आपकी जिंदगियों में कामयाबी और सक्सेस ना आई, तो भाई आप अल्लाह से कहिएगा कि अली ने हमें ये बात कही थी और हमें अल्लाह इसकी अब नेकियां दें। ये मैंने आपसे बात की है मेरे भाई। मैंने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा है कि मैं अल्लाह के किसी कानून को डिफाई कर रहा हूँ, और ना ही ये अल्लाह ने कानून बताया, ये अल्लाह ने हालत बताई है। सर कानून वो तो और ठीक हालत है, में फर्क होता है। वो तो चलो हम अल्लाह ताला से अर्ज कर लेंगे कि अली भाई की नेकी दे, मगर आप मानेंगे, आप बोले न सोए तो मेरी खुद एक कम पड़ी, दे दो मैं निकल जाऊं यहाँ से। सर जी आप ये तीनों चीजें करके आ जाओ, मैं तो गवाह बना के अल्लाह को कह रहा हूँ, आप ये तीनों चीजें अपनी जिंदगी में डाल तो लो, इसके बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अहमद अली भाई, अगर ये सब चीजें हमने ऐड कर ली
तो फिर तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह आपसे लेने की। बात तो सारी ये है। एब्सोल्युटली। जी अरशद भाई। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, थोड़ा सा अर्ज है, इतनी बड़ी बात करने की जरूरत ही क्या है सर जी? वैसे समझा दें आप चीजों को, लेकिन अल्लाह माफ करे ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। ये मतलब जरूरत ही नहीं इन चीजों की। अब वैसे हम एग्जांपल देते हम समझ जाएंगे, वैसे कुछ और कर लेकिन प्लीज, मतलब मेरा ये पर्सनल रिक्वेस्ट है, ये बहुत बड़ी बात है। दिस वाज माय पॉइंट। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों को मेरे से इतना प्यार है और मेरी इतनी ख्याल है। मैं ये बात आपको बताऊं, और मैं थैंक यू वेरी मच, आई एम हम्बल्ड। मैं ये बात जब कहता हूँ ना, तो मुझे पता है कि जो इंसान, जो अभी इन्होंने हमाद ने बात की, जो इंसान ये 3 चीजें अपनी जिंदगी में डाल लेगा ना, उसको मेरी नेकियों की जरूरत ही नहीं पड़नी। So I use this for a reason of motivation to you and a reason of adopting these things in your lives. ठीक है, ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए, इस चीजों की वजह से आपके सामने एक बंदा अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाता है, जो कि उसको सबसे अजीज है, वो सिर्फ इस अर्ज की वजह से कि भाई ये अपनी जिंदगी में ऐड कर। ठीक है अली भाई, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत जबरदस्त बात कर रहे हैं आप, सही है, लेकिन मेरे ख्याल इसकी जरूरत नहीं है। वो भी इतनी मतलब इतनी बड़ी हस्ती को अल्लाह को नज़र गवाह बना के मोहम्मद अली भाई, अगर मैं आपके अल्फाजों को दूसरे, आपके अल्फाजों को अगर मैं दूसरे तरीके से मुझे बोलूं, वापस कर दें यार। आप ये कह रहे हैं कि आप असल में दूसरे अल्फाजों में, अगर मैं इसको कहूँगा आपके अल्फाजों को, तो आप ये कहना असल में चाह रहे हैं कि आप लोग अपनी फुल नेकियां बना लें और फिर मैं आपको दे दूंगा अपनी नेकियां। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आपने टेक्निकली बात कर दी ना आपने एक तरह से। आप तो मैंने ये कह रहे हैं कि हम अपनी नेकियां खुद बना लें, हम अपनी आखिरत तो बना लें, और आप फिर हमें जरूरत ही नहीं होगी अल्टीमेटली, ऑब्वियसली। एब्सोल्युटली, ये मेरा पॉइंट है, बिल्कुल सही कहा हमाद आपने। एक्सीलेंट, थैंक यू। अच्छा जी, एक जो अली भाई, ये क्वेश्चन है मेरा इस पे। जी जी जी। अली भाई देखिए, किसी को जो है ना एडवाइस देना इज क्वाइट इजी, लेकिन एडवाइस देने के साथ साथ थोड़ा सा ये भी बताएं कि हाउ, मतलब अगर ग्रेटिट्यूड अपनी लाइफ में लाना है तो कैसे लाएं। समटाइम्स इंसान इतना जो है ना इस सिचुएशन में चला जाता है कि वो चाहते हुए भी ग्रेटिट्यूड नहीं ला सकता लाइफ में, राइट? तो हमें वो तरीका बताएं ना इनको अडॉप्ट करने का। वैसे तो मैं किसी बुक से भी पढ़ लूंगी कि यार ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बट कैसे करें, ये चीज कैसे लाए लाइफ में। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं आपका नाम जान दिस इज शराफत। या दिस इज शराफत। ओके ओके। शराफत, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, एंड आई थिंक दिस इज एक्चुअली द क्रक्स ऑफ द होल डिस्कशन। कैसे लाने के लिए जो शाकिर आदमी है उसका शुक्र नजर आता है, उसको बताना नहीं पड़ता। एक मेरी बात याद रखिएगा, मैंने मेरे बच्चे इस बात के गवाह हैं, एंड आई थिंक हादी आल्सो हैज विटनेस्ड सम ऑफ दीज इवेंट्स। आई हैव सीन हाइट्स एंड आई हैव सीन फॉल्स कंप्लीटली फ्लैट। मैंने आपको उसकी एक 8 मिलियन वाली सिर्फ एक एग्जांपल दी है, उससे पहले भी मेरे साथ हो चुका है ये। ठीक, मुझे एक बात का पता है, और ये बात मुझे पता चली थी जब मेरा ख्याल है मैट्रिक में था। मैट्रिक में मैंने एक चीज़ सीखी थी, और वो चीज़ मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा ऐसा बनी है कि वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है। मैं हमेशा हर चीज़, जब भी कोई वाक़या होता है मेरे साथ, मैं उस वाक़े पे 3 सवाल पूछता हूँ अपने आप से। मेरा पहला सवाल ये होता है, कैन आई डू समथिंग अबाउट इट। मुझे अभी किसी ने कहा जी इमरान खान आया, फलाना आया, ये हालात खराब हो गए, पेट्रोल महंगा हो गया, कोरोना ये हो गया, फलाना हो गया, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? आप ये बात करते हैं कि जी हम इल्जाम ना दें। ये तो इल्जाम तो नहीं है ना, ये तो फैक्ट है कि देखे ना, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है, अब तो मुल्क तबाह हो ही जाएगा। तो मैंने उससे यही सवाल मैंने उससे पूछा। मैंने कहा भाई, क्या मैं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूँ? उसने कहा नहीं। मैंने कहा क्या आप कुछ कर सकते हो? नहीं। मैं कहता तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो हमें अपने बारे में जो भी हम अपने लिए बेहतर कर सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। सो शराफत, वन थिंग दैट आई हैव प्रैक्टिस्ड इन माय लाइफ, नो मैटर व्हाट हैपेंस, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दिस इज माय की टू अडॉप्ट ग्रेटिट्यूड इन माय लाइफ। मैंने हमेशा अपना देखा है कि मैं कहाँ गलत हूँ, और ये जो हो रहा है ना, मैंने अपनी एफर्ट इसके लिए पूरी की थी या नहीं की थी। अगर मेरी एफर्ट पूरी है तो फिर मुझे कोई फिक्र नहीं है, फिर जो भी रिजल्ट है। मैं पाकिस्तान, मजे की बात आता हूँ, 21 साल दुबई रहने के बाद आमतौर पर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप पाकिस्तान क्यों आ गए? सारी जिंदगी तो बाहर है। मेरे बच्चे भी शुरू में बड़े घबराए। मेरा अमेरिका का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका हुआ था ऑलमोस्ट, मेरा यूके का भी
सेकंड बेस पे मैंने रखा हुआ था कि अगर अमेरिका ना हुआ तो यूके में मैंने वो बिजनेस वीजा के लिए भी जो है ना अपने कागजात तैयार रखे हुए थे। ठीक, 2018 की बात कर रहा हूँ। थर्ड, मैंने कनाडा की भी ऑप्शन डाल दी हुई थी, पेपर वहां भी सबमिट कर दिए हुए थे। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये इनमें तीनों हो जाएंगे, लेकिन अमेरिका का तो मेरा ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन पे पहुंचा हुआ था। $5000 की मैं फीस भी पे कर चुका हुआ था अपने लॉयर को। मैं पाकिस्तान इसलिए नहीं आया कि मुझे यहाँ पाकिस्तान आने में कोई ऐसी अल्टीमेट मौत आई हुई थी कि मुझे पाकिस्तान जाने ही जाना है। मुझे अल्लाह सुब्हानो ताला ने विद इन डेज, मेरा पाकिस्तान आने का डिसीजन 19 अक्टूबर 2018 की रात को फैसला हुआ, 19 की रात को फैसला हुआ कि हमने जो है ना सुबह पाकिस्तान जाना है बच्चों, चलो भी उठाओ सामान चले। शाम को 7 बजे फैसला किया, सुबह की फ्लाइट पकड़ाई है, बच्चों को घर भिजवा दिया। 1 महीने के बाद मैंने सब कुछ पैक किया और मैं भी आ गया। ठीक, मेरे तमाम रास्ते, अमेरिका का रास्ता बंद हुआ, मेरा यूके का डॉक्यूमेंट उसने कहा जी वो उन्होंने रूल ही चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने, अब ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। कनाडा वाले ने कहा जी कि वो आपके जो है ना वो आइल्स के कोई रिजल्ट जो है वो एक्सपायर हो गया, अब आपको दोबारा आइल्स देना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम दोबारा से री अप्लाई करेंगे। वो पता नहीं कौन सी स्टेट थी, उसमें आपका नाम नहीं आ सकता, आपके पॉइंट्स कम हो रहे हैं। एंड द ओनली ऑप्शन केम इन फ्रंट ऑफ मी वाज टू कम बैक टू पाकिस्तान, बिकॉज़ दुबई तो मैंने छोड़ने का फैसला कर लिया हुआ था, मुझे दुबई नहीं रहना था। Now I have always and I had at that time also 2 options. One was to keep crying कि हाय यार मैं अब जाके पाकिस्तान में, ये भी मैं बैठा हूँ यहाँ, ना एसी चल रहा है ना कुछ है, पंखे चला के बैठा हूँ, गर्मी में बैठा हूँ, वहाँ तो मेरा सेंट्रल एसी था, मैं कैसे रहूँगा, मैं कैसे करूँगा। और सेकंड इज जो I alhamdulillah which I have adopted and which I am moving on with. Yes यार, मुझे यहाँ अल्लाह लेकर आया ना, इसका मतलब है इसी में मेरे लिए भलाई है। Let's make it better for me. लेट्स इंश्योर कि जो फैसला मेरे अल्लाह ने मेरे लिए किया है वही मेरे लिए बेस्ट फैसला है। सो मेरी जिंदगी के जो ग्रेटिट्यूड की जो बेस है वो है सबमिशन। अब यस, ये भी आप कह सकती हैं शराफत के जी सबमिशन कहना तो बड़ा आसान है, मुझे नहीं पता। जिस तरह यहाँ वकार ने एक बात की थी जिसपे सुमन ने कहा कि जी नहीं वो कुछ लोग अपने लिए करते हैं, ठीक है, वकार ने कहा नॉनसेंस, या वकार ने कहा ये नॉट एक्सेप्टेबल है, जहालत है। ठीक, नाउ फॉर वकार इट वाज जहालत, for somebody else it was personal care. Similarly for me, after practicing it for so many years, मतलब मैट्रिक मैंने कब किया था 88-89 में, ठीक है, so 88 से मैं इस चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। so after practicing it for so many years it has become part of my life. हम कर क्या रहे होते हैं, लाइफ का मतलब आपको समझाऊंगा यहाँ पर बड़ा मजेदार। लाइफ का मतलब है लिव इन फुल एंजॉयमेंट। हम क्या कर रहे होते हैं, हम जिंदगियों के नेगेटिव इवेंट्स को इकट्ठा करते हैं। उसने, मेरे बॉस ने ये कहा, उसकी मेरी सास ने ये कहा, मेरे शौहर ने ये कहा, बच्चे ने ये कहा, करते 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 मेरी उम्र तक जब आप पहुंचते हैं ना 47-48 की एज पहुंचे, तो आपके इतना बड़ा बैलून होता है ऑफ नेगेटिविटीज अराउंड यू, और हमें हर तरफ बुरा ही नजर आ रहा होता है, हमारी ऐनक पूरी गंदी हो चुकी होती है। अब उसमें कोई आके हमें ये कहता है कि यार इसको साफ करो, तो हम उसे कहते हैं और यार ये कहना आसान है, सारी बी प्रैक्टिकल। ये जो लफ्ज है प्रैक्टिकल है ना, ये तबाह कर गया है हमारी दुनिया को, हमारी जिंदगियों को। तो बी प्रैक्टिकल, ऐसे नहीं हो सकता। नाउ मैं उन्हें क्या कहता हूँ, और ये मेरा आपको शराफत आज से ये जो है ना टेक होम है आपका, आज से आपने अभी अगर स्माइल दी है ना, आपके चेहरे पर स्माइल आई है, इस मोमेंट को जमा कर लें, फिर स्माइल आई है एक और जो मोमेंट जमा कर लें। नाउ स्टार्ट कलेक्टिंग योर स्माइल्स and over a period of 5 years, 10 years, even 2 years, you will have enough reasons to smile. You will have enough resources inside you to find a reason, a way to smile, to enjoy and to be thankful for. Very, very easy. आपको शाबात, any comment on this point? मैं फिर आगे इससे पहले चलूँगा। बस थैंक यू सो मच अली भाई। आपने जो ये स्माइल वाली बात की तो आपने मुझे मेरे फादर की याद दिला दी। वो भी कुछ इस तरह की जो है ना एडवाइस किया करते थे। सो थैंक यू सो मच, आपने कुछ और अच्छे मोमेंट्स जो है ना वो याद दिला दिए। इस मोमेंट को जमा कर लें आप। अली साहब विद योर परमिशन, सिंस दिस इज योर शो, तो मैं अगर दो आपकी इजाजत हो तो मैं 2 कमेंट ऐड कर दूं। सर आप 10 करें, ये आपका शो है, मेरा शो नहीं है। मुझे यहाँ किंगडम में आए हुए 7-8 महीने हो गए, तो यू नो विदाउट फैमिली रह रहे, तो देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक। तो मैं ये सोच रहा था कि ऐसे जहन में आया कि काश हमारे मुल्क की करेंसी भी 44
के बराबर, जिस तरफ हम कन्वर्जन करते हैं तो 44 रुपीज बनते हैं 1 रियाल। तो मैं कहता ऐसा तो कितने मजे आते। तो और ऐसे दिल कुटता था कि कब हमारा मुल्क सही होगा। तो फिर एकदम से मेरे जहन में आया कि जमहूरिया कांगो के बारे में सोचा, जहां पर हमारा 1 रुपया भी वहां कोई मिलियंस में बनता है। तो यकदम से ना मेरे दिल में हाथ उठ गया, अल्लाह उस मुल्क में नहीं जहां पर इतनी गुर्बत है कि इंसान मुर्दा इंसान भी खाता है। फिर भी मैंने कहा शुक्र है पाकिस्तान में रोजी तो मिलती है। पॉइंट इज, जब आप अपने इंफीरियर को देखते हैं तो आपके दिल में शुक्र आता है, और जब आप सुपीरियर को देखते हैं तो हमेशा नाशुक्री आएगी। तो यहाँ पर जो कमेंट किया कि ग्रेटिट्यूड कैसे पैदा किया, 2 चीजों से, पर्सनल लेवल पे और अपनी लाइफ पर। पर्सनल लेवल पे आई बिलीव हदीस पाक है कि जिसने बंदे का शुक्रिया अदा नहीं किया मोहसिन का, उसने मेरा भी नहीं शुक्रिया अदा किया। बेशक आपको के लिए कुछ शॉपिंग मॉल में दरवाजा खोलता है तो आप स्माइल के साथ कहें थैंक यू वेरी मच, और दिल से बोलें। एक होता ना थैंक यू, एक मॉडर्न एक फैशन बन गया है, पर दिल से कहें कि उसने एफर्ट की, उसने टाइम दिया, किसी ने स्माइल भी किया तो एवरीथिंग। सो ये पर्सनल लेवल पे हो गया। और एक मैं सॉरी वकार, मैं यहाँ पर्सनल लेवल पे एक चीज ऐड करूंगा, क्योंकि आप ऑल्दो यही मेरा अगला पॉइंट भी था, बट जिसलिए मैंने उनको पूछा था, लेकिन मैं यहाँ पे आपने चूंकि ये बहुत अच्छी एग्जांपल दी है, मैं यहाँ पर आप सबसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर इस पर्सनल लेवल के ऊपर ऐड करूंगा। मैं यूईटी लाहौर का पढ़ा हुआ हूँ। यूईटी लाहौर के हॉस्टल में तमाम जो चाचे थे ना हमारे, वो मेरे कहे बगैर मेरे सारे काम करते थे, लेकिन जो यूनियन वाले आते थे ना, उनकी वो कोई बात नहीं सुनते थे। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैं कहा यार चाचा तुम्हें उनसे डर नहीं लगता? कहता है यार भाड़ में जाएंगे, गोली मारेंगे ना। तो भाई तू तो प्यार करता है यार। मैं सिर्फ उनसे पूछता था चाचा क्या हाल है, बेटी का क्या हाल है? चाचा बहुत शुक्रिया, आप हमारा रोज ख्याल रखते हो। जो सिक्योरिटी गार्ड्स आपके दफ्तर के बाहर खड़े हैं ना, जो दरवाजा खोल रहे हैं, आपके दफ्तर के नहीं किसी दफ्तर के बाहर भी हैं, तो उनको सिर्फ आप जाते रहे अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू यार, इतना कर दें, देखें वो आपके लिए क्या करें। बिल्कुल। और इसकी एक शेर है सिंधी का, मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। पहले सिंधी में सुनाए, पहले सिंधी में सुनाए। एहसास बिना आदमी की जिंदगी अखबार पुरानी है, हर शख्स कहानी है। तो बंदे में एहसास नहीं है ना, तो सर फिर बड़ा डिफिकल्ट है लाइफ में। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी के लिए दरवाजा खोलते हैं और आपको वो नजरें देखे बगैर, आई बॉल रोल किए बगैर गुजर जाता है, तो आपके दिल में क्या आता है? गाली निकलती है, अब इसके लिए मैंने दरवाजा खोला और इसने शुक्रिया तक अदा नहीं किया, कितना बुरा लगता है। तो इससे आप 2 पहलू देखें, ह्यूमन बीइंग के, और जो अल्लाह ताला बार बार कहता है मेरा शुक्र अदा करो, तो क्यों अच्छा लगता है कि आप अपने दिल पे करें। आप और अल्लाह ताला ने हर नेमत दी हमें, हाथ पांव आंखें सेहत दी है, एवरीथिंग। तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि शुक्रिया अदा करना चाहिए माशरती तौर पर ही और इनफरादी तौर पर भी, इन चीजों को ध्यान में रखें, तो आई डोंट सी एनी रीजन कि बंदा शुक्र अदा ना करे एट एवरी पॉइंट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बेशक। मेरी ना, अगर आप में से किसी को टाइम मिले तो मेरा यहाँ यूट्यूब पर मेरा भी एक क्वेश्चन है। एक सेकंड भाई, मैं एक चीज, सॉरी, ये मैंने अपना यहाँ ना यूट्यूब का लिंक शेयर किया है आपके साथ। अगर टाइम मिले तो वहाँ पर मेरी रमज़ान बैठक थी, और उस रमज़ान बैठक में मेरी एक बैठक है मोहसिन नवाज के साथ। मैं सिर्फ आपको एक शुक्रिया की एक रीज़न देना चाह रहा हूँ। वो बंदा 2 साल का था तो उसकी टांगें चली गई पोलियो से। वो बंदा 13 साल का था तो उसकी आंखें चली गई एक बीमारी से। आज वो 50 साल का है। एंड यू विल नॉट फाइंड a more shakir and a more happy person than him in your life. Please do watch that video. इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे कोई मोनेटाइजेशन चाहिए। जी सॉरी, कोई सवाल पूछने लगे थे, मैंने आपको रोक दिया, माजरत चाहता हूँ। कौन थे? जदून साहब जी, आपकी आवाज टूट रही है। जदून क्वेश्चन ये तो बहुत ठीक है भाई, आप सवाल लिख दें। जदून आपकी आवाज टूट रही है, आप सवाल लिख दें भाई, मत बोलिए। आपकी आवाज मेरे कहने का क्वेश्चन ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि हमें हर चीज में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्वेश्चन लिखता हूँ। हाँ, आप लिख दीजिए क्वेश्चन, मैं ले लेता हूँ। अच्छा, 2 चीज़ें जो मेरी रह गई थी मैं उनको कवर कर लेता हूँ, फिर हम सवाल जवाब ले लेते हैं। कि
ये चले मेरा ख्याल अभी इसी पे करते हैं यार, एक मिनट। अली भाई एक और चीज, ये NLP क्या है, ये भी थोड़ा लोगों को बता दें थोड़ा। मैं बिल्कुल बताता हूँ जी। NLP stands for Neuro Linguistic Programming. Neuro is the brain, linguistic is the language of the brain, and programming is कि जिस तरह हम अपनी जिंदगी में हर तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं। किसी का ये प्रोग्राम चल रहा है कि जी दुनिया में तो सब खराब है, किसी का प्रोग्राम चल रहा है कि जी मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, किसी का कोई प्रोग्राम है, ये सब प्रोग्राम्स है। किसी को फोबिया है, किसी को कॉकरोच का फोबिया है, किसी को छिपकली का फोबिया है, किसी को वैसे ही लोगों से खौफ आने लग जाता है, किसी को पब्लिक स्पीकिंग का खौफ है। तो ये सारे हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, ये भी हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनाए हैं। अगर हम ये बना सकते हैं तो हम इनको बदल भी सकते हैं। तो जो इसकी साइंस है, साइंस ऑफ मॉडलिंग भी इसे हम कहते हैं, वो NLP है। हम NLP के जरिए मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, साइकेट्रिस्ट भी हैं। मैं उनके साथ उसके अलावा मैं पाकिस्तान विमेन टीम के साथ मेंटल स्ट्रेंथनिंग का काम करता हूँ। आजकल मेरी एक बैठक चलती है स्पोर्ट्स बैठक के नाम से, स्पोर्ट्स मेंटल स्ट्रेंथनिंग के ऊपर हम काम कर रहा हूँ। सो NLP जो है वो मैं इन सारी चीज़ों में यूज़ करता हूँ, बल्कि अभी मेरा NLP प्रैक्टिशनर मैंने अनाउंस भी किया है ऑनलाइन। उसके अलावा जो मैं दूसरा कोर्स जो बहुत ज़्यादा कराता हूँ, बल्कि जिसके ऊपर मैं अगली बात करने ही वाला था, वो है बॉडी लैंग्वेज। जो अभी आपने गालिबन यार मेरा ख्याल है कि इन्होंने वो वकार बात कर रहे थे शायद, वकार अहमद जी। तो मैं उसके ऊपर मुझे वही बॉडी लैंग्वेज के हवाले से याद आया कि बॉडी लैंग्वेज हमारी जो बॉडी की लैंग्वेज है ना, बाय द वे आप सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे ये बताइए कि हमारी कम्युनिकेशन कितने % वर्बल है, कितने % नॉन वर्बल? मेरा ख्याल है कि 70-30 70 हमारी होती है वर्बल और बाकी नहीं 30 वर्बल एंड 70 इज द अदर वन जेस्चर्स नॉन वर्बल। जी ठीक है। और कोई? आई थिंक 80-20 है। ये जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो आई थिंक 80 के करीब है और बाकी जो है 20%। ये स्टॉक एक्सचेंज है, भाव बढ़ता जा रहा है जी। और कोई? मींस विजुअल पर्सपेक्टिव से जो आजकल तो 100% जो है ना वो वर्बल चल रहा है, बॉडी लैंग्वेज तो चल ही नहीं रही आजकल कोरोना के पीरियड में। ओके बिल्कुल ठीक है जी। जी मोहम्मद अली साहब। सर विजुअली ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब जो थ्योरेटिकली भी ये चीज है कि जो आप देख के जो चीज देखते हैं परसेंटेज बताएं। अभी जैसा उमर फारूक ने लिखा है 98 क्या है? 90-10 कर लें, 90 विजुअल कर लें, 90 नॉन वर्बल मतलब जेस्चर कर लें और 10%। बड़ी सिंपल चीज आपको बताया था मैंने। वैसे इसको शहजाद को मैंने यही सुबानी को रिकमेंड किया था, मैंने कहा कि यार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे रख लेते हैं। 93 अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मेहराबियन की जो रिसर्च है उसके मुताबिक 93% इज योर नॉन वर्बल विच एंड 7% इज योर वर्बल, यानी कि अल्फाज जिनके ऊपर हम पूरा फोकस देते हैं वो 7% है। अच्छा ये रिसर्च बहुत मिसइंटरप्रेट भी हुई है, लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं भी जा रहा। एग्जैक्टली इस तरह नहीं, इस तरह भी इन्होंने कहा कि आजकल जो है वो नॉन वर्बल कम हो गई है, वर्बल ज्यादा हो गई है। तो यस, बट नॉन वर्बल के लाहौर के भी स्टैटिस्टिक्स यही हैं, क्योंकि जब आप जाते हैं तो सड़क पे पहले तो वो निकलते ही वो मार होती है, पहले तो एक दूसरे को मारते हैं फिर बात करते हैं। ये क्या चक्कर है? यार ये इतनी भी अखीर नहीं आई भी वैसे। ये तो नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का यही हाल है सर। अच्छा जो नॉन वर्बल के भी 2 हिस्से हैं, एक है आपका बॉडी लैंग्वेज और दूसरा है आपकी टोनैलिटी। मैंने बॉडी लैंग्वेज एक दफा इसलिए मैं करा रहा था, तो एक वहां पर ना वो खवातीन कम बैठी हुई थी, तो एक बंदा पीछे से बदम बोलता है, कहता है सर साड़ी बुढ़ी दी लैंग्वेज ते बड़ी सख्त है। मैं कहा भाई मैं तुम्हारी बुढ़ी दी लैंग्वेज की गल नहीं कर रहा, मैं बॉडी लैंग्वेज की गल कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो बॉडी लैंग्वेज जो है वो is 55% of your communication, 7% is your verbal. Now tonality कितने % होगी यार? मुझे मैथ्स नहीं आता। 55 और 7 हो गया, बाकी पीछे क्या बचा? ठीक है 55% is your body language, 7% is your words. So balance क्या बचा? 38% is your tonality. Now these combined, which is basically the accent, paralinguistics side of your बहुत कुछ आता है सुमन। जो आप जो टोन करते हैं, the way you सुमन आपकी आवाज टूट रही है। मैं
एक्सप्लेन करता हूँ। टोनैलिटी में आपकी आवाज, आपका टेम्पो, आपकी आवाज टूट रही है सुमन, कांट हियर यू। हेलो, ओके। टोनैलिटी में आपकी आवाज, आई होप यू आर हियरिंग मी करेक्ट ना, अभी आई है अभी। जी बताइए, फिर चलिए आप कंटिन्यू करें, कंटिन्यू। ओके। टोनैलिटी जो है उसमें आपकी पिच, आपका आवाज, कहते हैं ना कि यार मुंह संभाल के बात करो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या कहा है, इससे फर्क जरूर पड़ता है कि तुमने कैसे कहा है। सो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट नॉन वर्बल इज। और हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में कोई सिखाता ही नहीं है कि बात कैसे करनी है, खड़े कैसे होना है। तो वो जो आपने वकार ने बात की थी, मैं उसकी तरफ आना चाह रहा हूँ, इज्जत देने वाली बात, कि हम बॉडी लैंग्वेज की जुबान में कहते हैं कि अगर आपने किसी को इज्जत देनी है और खुद भी इज्जत लेनी है, तो योर टॉर्सो एंड योर टोज शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट पर्सन जिससे आप बात कर रहे हैं। हजरत हिंद बिन अबी हाला रावी हैं हदीस के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो कहते हैं कि जब आप सल्लम किसी से बात कर रहे होते थे और कोई उनको दूसरा पीछे से आवाज देता था, तो हम लोग आमतौर पे, मैं और आप क्या करते हैं, हम यूं गर्दन घुमा के कहते हैं हाँ यार क्या कह रहे हो, ऐसे ही करते हैं ना हम। तो कहते हैं आप सल्लम ऐसे नहीं किया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अपने जिस्म को उसकी तरफ मोड़ लेते थे जब उससे मुखातिब होना होता था। ठीक है, तो ये सॉरी पता नहीं वो क्या कहते हैं मेरे बच्चे, अच्छा आई वल्ला कह रहे हो, मैं तो समझता हाई दल्ला बैगा, पता नहीं क्या कहते हैं। नहीं जैसे वो नहीं है अतुगुल में है ना हाई वल्ला, ऐसे वो रिस्पेक्ट के लिए, वही कह रहा हूँ ना, हाई अर्तुगुल वाला ही मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह वल्ला मीन अल्लाह, वल्ला हाई वल्ला, हाई वल्ला, हाई वल्ला। अच्छा, तो ये यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, फिर आपने सल्लम की जो दूसरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जो हाइट थी, जो आज हम कहते हैं कि लाजमी करनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज की साइंस आज से कुछ साल पहले तक ये कहती थी कि स्माइल दो तरह की होती है, रियल एंड फेक। आज बॉडी लैंग्वेज की साइंस कहती है कि फेक स्माइल एग्जिस्ट नहीं करती। यू मस्ट वेयर अ सोशल स्माइल इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द मास्टर ऑफ सोशल स्माइलिंग। इब्न अबू जहल भी जो है उसको भी जब मिलते थे तो स्माइल देके मिलते थे। तो सोशल स्माइलिंग भी आजकल नॉन वर्बल लैंग्वेज हम इसे बहुत पढ़ा रहे हैं। मेरी पूरी बुक आ रही है, इस्लाम एंड माइंड साइंसेस एंड कंटेम्परेरी नॉलेज, इसके ऊपर है पूरी एक मेरी किताब, मैं इस पे लिख रहा हूँ। मेरी पूरी सीरीज मेरे यूट्यूब पे भी आपको मिलेंगे। मैंने रमजान में भी कुछ प्रोग्राम किए हैं और अभी भी मैं आप सल्लम की लीडरशिप, बल्कि जब मैं लीडरशिप पढ़ाता हूँ तो लीडरशिप मैं पढ़ाता ही गज़वा बदर, गज़वा ओहद से हूँ और गज़वा तबूक, ये 3 गज़वात पढ़ाता हूँ मैं लीडरशिप के अंदर। तो बहुत सारी चीजें इसके ऊपर आ रही हैं। एनीवेज जी, मैं तो बोलता जाऊंगा। कहते हैं मौलवी को और स्पीकर को कभी माइक नहीं देना चाहिए, वो चुप नहीं करते। अच्छा, ये सवाल एक आया है, व्हाट अबाउट आई कांटेक्ट? इस्लाम सेज वन थिंग अबाउट प्रोफेशनलिज्म इज ऑन अदर होल डिफरेंट प्रोग्राम। उमर, आपका ये मुझे समझ नहीं आया। आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई डिडंट अंडरस्टैंड द सेकंड पार्ट। इस्लाम सेज वन थिंग बट प्रोफेशनलिज्म इज ऑन अदर होल डिफरेंट प्रोग्राम। आप क्या माइक ऑन करके बता सकते हैं उमर? आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। सर ये देखें, इस्लाम तो कहता है ना कि आपने अपनी आंखें झुका के रखनी है, लेकिन जब प्रोफेशनलिज्म में जाते हैं तो अगर आप सर झुका के बात करो या दाएं बाएं देख के बात करो तो आपको कहते हैं इसका कॉन्फिडेंस लेवल लाइक कम है, ये इनसिक्योर है, इस तरह की चीज। तो इस चीज पे थोड़ा सॉरी उमर, मैं मेरा शायद थोड़ा नॉलेज इसमें कम होगा भाई। मैंने तो ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ी मेरे जितना इस्लाम पढ़ा है कि नजरें झुका के रखो। ये किस जगह, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, आप ये बताएंगे किस कॉन्टेक्स्ट में? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, जब आपकी किसी से बात करें, देखिए आप अगर वर्क डायनेमिक्स में है तो आपको अपने मेल कोलीग से भी बात करनी पड़ती है, फीमेल से भी बात करनी पड़ती है। जब आप किसी को कॉन्फिडेंस से देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है, और अगर आप मतलब थोड़ा बैक ऑफ होके बात करते हैं तो वो समझते हैं कि इनसिक्योर है और इस तरह का स्टफ। बात ये है, देखिए नजरें झुकाना, वो जो नजरें झुकाना है वो और बात हो रही है। जब आप किसी से बात करते हैं तो आप हमेशा उसकी नजरों में नजरें डाल के ही करनी चाहिए। ऑल्दो के रिसर्च ये कहती है कि 25% से ज्यादा कोई भी कन्वर्सेशन में इंसान नजरों से नजरें नहीं मिलाता आजकल। 25% बड़े से बड़ा भी नहीं कोई करता। लेकिन आइडियली वो कहते हैं कि एटलीस्ट 50% ऑफ द टाइम when you are conversing you should be looking into the eyes। और इस्लाम इसके, मेरे इल्म के मुताबिक, अल्लाह मुझे माफ करे अगर मेरे इल्म में कमी है, इस्लाम इस चीज से कहीं मना नहीं करता। वो जो नजरें झुकाना है
वो बाजारों में फिरते हुए नजरें झुकाने का हुक्म है, वो खवातीन के साथ बातचीत करने में जो अब इंटीमेसी के पहलू से बचने के लिए वो हुक्म है। तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा आप मेल कोलीग से बात कर रहे हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपने फीमेल कोलीग से बात करते हुए नजरें झुकानी है, दैट्स परफेक्टली योर राइट, दैट इज द वे टू प्रोटेक्ट यू, नोबडी स्टॉप्स यू, ठीक है। बट अगेन इसे सिर्फ नजर झुकाना है, सिर्फ आई कांटेक्ट होना नहीं है, आपकी बॉडी कैसे खड़े हैं आप आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ट्राई कीजिएगा। जो लो कॉन्फिडेंस के लोग होते हैं वो कभी भी अपने पैरों को कंधों के बराबर, शोल्डर की विड्थ पे खोल के खड़े नहीं होंगे, उनके पैर या टेढ़े होंगे या जुड़े होंगे या एक्स्ट्रा खुले होंगे। आप कभी इस तरह खड़े हो और आप किसी से कहें आपको धक्का दे, आप फौरन नीचे गिरेंगे, लेकिन आप अपने पैरों को सिर्फ शोल्डर विड्थ अपार्ट करके खड़े हो, अपनी बॉडी को सीधा रख के बैलेंस करके खड़े हो, तो आप खुद ब खुद कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, उसका आंखों से फिर कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मैंने कहा ना मेरी इसके ऊपर पूरी एक रिसर्च है, मैं काम ही आजकल मेरी जो 2 ही बुक्स जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, एक 5G और एक AI है, और दूसरी इस्लाम एंड कंटेम्प्रेरी नॉलेज ऑफ माइंड साइंसेज है। और उसमें मैंने आप सल्लम की जिंदगी से बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि आप सल्लम की चाल के बारे में बड़ी मिसकंसेप्शन लोगों की ये है कि आप सल्लम यूं गर्दन झुका के चला करते थे, आजिजी, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये आजिजी नहीं है। आप सल्लम के शोल्डर्स हमेशा अपराइट होते थे, आपकी निगाहें नीचे होती थी और आपकी गर्दन अपराइट पोजीशन में होती थी। सो दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस इन आजिजी एंड इन नेगेटिव वॉकिंग, ठीक है। एनीवेज ये एक लंबी डिबेट हो जाएगी। अली भाई, मेरे इल्म के मुताबिक, अली भाई आपको काट रहा हूँ, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। आई थिंक वी शुड हैव मोर सेशंस। हम आपके साथ हर महीने या 2-3 हफ्ते बाद एक सेशन कर लिया करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है सर? कोई मसला नहीं यार, एनी टाइम कोई और सवाल अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप एटलीस्ट आपको लोगों से इंट्रोड्यूस करवा दो, हमारे ग्रुप के लोगों से। तो सो आपने देखा हमारे पास वैरायटी है काफी माशाल्लाह। अभी कुछ लोगों ने कैमरास अपने ऑन नहीं किए, हो सकता है बाबा सेशन का तो फिर लोग कैमरा भी ऑन कर लें अपना। तो हादी का तो कैमरा मैं ऑफ होने नहीं दूंगा। हादी की तो दाढ़ी जिससे बढ़ी है कि वो आजकल नाई नहीं मिल रहे ना, नाई बनते जा छुट्टी में थे। हादी वैसे बात सुन, ये फुरकान ने भी यही काम शुरू कर दिया, तेरे वाला दाढ़ी वाला, वो भी गायब है काफी अरसे से। हादी भाई, हादी रियाज में है या भाई जंगल में है अभी तक? जी भैया, हादी की आवाज गई, हादी से काम का सवाल पूछा, उसकी आवाज चली गई नहीं है। हादी भाई जो है जी वो जंगल में होते हैं, एक वो नियोम के नाम से है कंटेनर सिटी, उसमें फिलहाल कभी कभी, आजकल तो रियाज में थे, पता नहीं वापस चले गए। अच्छा हादी भाई छोड़ा है वो, मुझे नहीं पता था, उसकी आवाज नहीं आ रही, मुझे नहीं मालूम फुरकान का। नहीं वो हादी सऊदी में होता है इस वक्त, लेकिन नियोम में होता अच्छा है। हादी, अच्छा तो वेरी गुड। अच्छा तो मेरा यहाँ पर नंबर भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, मेरी वेबसाइट में यूट्यूब अपना शेयर कर दिया ऑलरेडी आप लोगों से। अली भाई आप बस क्लोजिंग पे करें, क्लोजिंग कर दें, अभी लोग अब कम होना शुरू हो गए हैं, तो आप थोड़ा सा आप 5 दिन में कंक्लूड कर दें। बस मेरी तरफ से तो कंक्लूडेड है यार, कुछ सवाल जवाब है तो बताएं। मेरी तो सिंपल सी बात है भाई, मैं ये कहता हूँ कि अपने आप को, अपने पोटेंशियल को जाने। आपको अल्लाह ने सबसे खूबसूरत बनाया है, आप में अल्लाह ने सबसे ज्यादा क्वालिटीज रखी हैं, आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान, पावरफुल इंसान इस दुनिया में नहीं। वो 5G को फिर से रिपीट कर दे ताकि किसी को याद ना हो, तो वो जो 5G है, गिव ग्रेटिट्यूड, गेट ग्राउंडेड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ये है 5G। और AI है एप्रिसिएशन इंडेक्स। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ये मेरे अंदर भी आदत है, मैंने बच्चों को भी ये सिखाता हूँ कि कोई सफाई वाला भी है, कोई भी है, जो भी दुकानदार है, उसको शुक्रिया लाजमी बोलो, जब भी उससे कोई काम हो उसको शुक्रिया लाजमी कहो। तो ये होना चाहिए जिंदगी में, ये अच्छा होता है। बल्कि क्योंकि आपको इन लोगों से, कई लोगों का कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं होता, आई कॉन्टेक्ट नहीं होता, कोई उनसे बात नहीं करते, तो ये हम सबको अपने आप को बदलना चाहिए। टी बॉय है, स्वीपर है, गली में साफ कर रहा है, आप उसको मिलो, उसको शुक्रिया अदा करो, ठीक है, उसको सदका भी दो अगर दे सकते हो, तो ये करना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और बच्चों को भी सिखाएं ये चीज, क्योंकि बच्चों में ये चीज नहीं आएगी तो वो कल को इनको लाजिम नहीं समझेंगे, और वो अपने आप वही उनके जहन में वो चीज आ जाएगी कि मैं फिरौनियत आ जाएगी उनके अंदर थोड़ी सी। बेशक ठीक है। मेरे ख्याल से अगर कोई सवाल नहीं है तो इसको इंशाल्लाह हम इजाजत लेते हैं। यार ये क्या हो गया? अली भाई, अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके सेशन का। गाइस किसी को कोई बात करनी हो तो कर ले, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह हर। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेशन था अली भाई।
थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। तुमने कैमरा ऑन नहीं किया फैसल अपना है। जज़ाकल्लाह। चले, थैंक यू सर। अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ओके मैं जी, सेशन क्लोज करता अल्लाह हूँ, क्योंकि हाफिज। रिकॉर्ड हो रहा है। मैं फिर ओके, आपसे शेयर कर, आपने रिकॉर्ड कर लिया खुद भी? ठीक है अली भाई मैंने, हाँ मैं थोड़ा लेट शुरू किया था वैसे। मैंने भी थोड़ा सा लेट शुरू किया था, आपका स्टार्ट के एक आध जुमला शायद कट गया होगा, लेकिन बाकी है, मैं आपको भेज दूंगा, चले। देख लीजिएगा। ओके सर, टेक केयर। आपका ओके भाई, यूट्यूब का अल्लाह चैनल बता दें हाफिज। यहाँ पे चैट में एक दफा। हाँ यूट्यूब है, youtube.com चैट में लिख। minute MANTRA मंत्रा, ये मेरा यूट्यूब है। और ये मेरा फेसबुक है, मैं वो भी लिख देता हूँ /NLP मिनट मंत्रा। और आप में से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो मेरा जो है वो ये मेरा आजकल का नंबर है, अगर व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो आई कैन डू दैट। ओके जी, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम व शुक्रिया जी। रहमतुल्लाहि। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। थैंक यू शहजाद साहब, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।